गरीब बहन का प्यार। इंदु के माता पिता कुछ दिन पहले ही एक सड़क दुर्घटना में अपाहिज हो जाते हैं। उनके इलाज पर बहुत खर्च हो जाता है। दूसरी ओर उस घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए अब सारी जिम्मेदारी इंदु पर आ गई है। पिताजी, दुर्भाग्य से आप अपाहिज हो गए हैं। अब मैं ही कहीं पर नौकरी लग जाती हूँ। बेटी, तुम्हारी तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है। मैं तुम्हारे ऊपर इतना बोझ नहीं डाल सकता बेटी। पिताजी, अगर मैंने काम नहीं किया तो हमारा पेट कौन पालेगा? फिर क्या हुआ अगर मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगी? मेरा छोटा भाई चिंटू तो पढ़ लिख सकेगा। बेटी, तुम तो बहुत ही महान हो। तुमने अपने छोटे भाई और अपने परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। तब बेचारी इंदु लोगों के घर में सफाई का काम करने लगती है ताकि उसका भाई पढ़ लिख सके। इंदु जिस घर में काम करती है उस घर की मालकिन बहुत ही घमंडी और बेशर्म है। एक दिन इंदु सफाई करते समय गलती से उसका महंगा वास तोड़ देती है। तब उसकी मालकिन गुस्से में वहां आती है और उसे डांटने लगती है। बेवकूफ लड़की, तुमने मेरा इतना महंगा वास तोड़ दिया। अब इसका खर्चा तेरी पगार से काटूंगी मैं। मालकिन, मैंने यह जानबूझकर नहीं तोड़ा। ये देखिए मालकिन, मेरे हाथ में तो उस वास का कांच भी लग गया है। ये देखिए कितना खून बह रहा है। मालकिन, मेरी मदद कीजिए। तेरे माँ बाप तो पहले से ही अपाहिज हैं, अब तू भी अंधी हो गई है क्या? मालकिन, मैं अपने माता पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाती है। अभी बताती हूँ तुझे। तब उसकी मालकिन बड़ी बेरहमी से इंदु की पिटाई करने लगती है। एक तो इंदु के हाथ में पहले से ही चोट लगी हुई थी और ऊपर से उसकी मालकिन उसे और भी पीटने लगती है। तब बेचारी इंदु दर्द की वजह से रोने लगती है। वह किसी तरह डॉक्टर के पास जाकर अपनी मरहम पट्टी करवाती है और थोड़ी देर बाद अपने घर वापस चली जाती है। अपनी बहन को देखकर चिंटू बहुत ही उदास हो जाता है। दीदी, आप ठीक तो हैं? आपके हाथ पर यह पट्टी क्या बंधी है? कुछ नहीं चिंटू, मालकिन ने मेरी पिटाई की, इसीलिए मुझे यह चोट लग गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। आपको मेरी वजह से कितने दुख सहने पड़ रहे हैं। चिंटू, मैं तो पढ़ लिख नहीं सकी, पर मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। दीदी, मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगा ताकि मैं आपका सपना पूरा कर सकूं। बहुत ढूंढने के बाद भी इंदु को कहीं और नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए इंदु मजदूरी करने लगती है। बेचारी छोटी सी लड़की तेज धूप में इतनी मेहनत करती, वह तो बस किसी तरह से अपने छोटे भाई को पढ़ाना चाहती थी। आस पड़ोस के लोग इंदु के परिवार की चुगलियां करने लगते हैं। ये देखो कितना बेशरम बाप है, खुद तो एक्सीडेंट की वजह से अपाहिज होकर घर बैठा है और अपनी लड़की से मजदूरी करवाता है। इसे तो बिल्कुल शर्म ही नहीं आती। सारा परिवार बैठकर बेचारी लड़की की कमाई खाता है। आप मेरे पिताजी के खिलाफ कुछ भी मत बोलिए। अपने माता पिता की सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो क्या आप हमारे घर का खर्चा दोगी? इंदु से बेइज्जत होकर उनके पड़ोसी वहां से चले जाते हैं और तब इंदु
घर की तरफ चली जाती है। हे भगवान, मैं कितना बुरा पिता हूँ जो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा नहीं सका, उल्टा उसकी ही कमाई खा रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं उस एक्सीडेंट में मर ही जाता। पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? माता पिता की सेवा करना तो पुण्य का काम है। आप उनकी बातों की चिंता मत कीजिए पिताजी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। ईश्वर की कृपा से इंदु को एक अच्छे से घर में सफाई करने की नौकरी मिल जाती है। इंदु अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है। एक दिन इंदु काम करते हुए रोने लगती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मालकिन, परसों मेरे भाई के एग्जाम हैं। अगर मैंने परसों तक उसकी फीस जमा नहीं करवाई तो उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो। तुम अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, आज से हम तुम्हारे भाई की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएंगे। यह सुनकर इंदु बहुत ही खुश हो जाती है। अब चिंटू पूरा मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। दूसरी ओर इंदु दिन रात एक करके पूरी मेहनत करती। इस प्रकार कई साल बीत जाते हैं और अब चिंटू पढ़ लिखकर बहुत बड़ा अफसर बन जाता है और उसे स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि मेरी सफलता के पीछे मेरी बड़ी बहन इंदु का हाथ है। दीदी ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत बलिदान दिए। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही इतनी मेहनत की ताकि मैं पढ़ लिख सकूं। अगर मेरी दीदी ना होती तो शायद आज मैं कहीं भीख मांग रहा होता या फिर किसी चाय की दुकान पर बर्तन धो रहा होता। दीदी, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। प्लीज आप सभी एक बार मेरी दीदी के लिए तालियां बजा दीजिए। तब सभी लोग तालियां बजाते हैं। चिंटू की आंखें यह देखकर खुशी से भर जाती है।